saying कि there was no plan B और अभी भी कोई प्लान बी नहीं है, अभी भी कोई प्लान बट रिजर्व सीट्स फॉर द टाइम बिंग तो बाहर कर दी उन्होंने, अभी तो नहीं मिलेंगी। देखें, बात यह है कि ये देखना पड़ेगा हाउ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला उसको इम्प्लीमेंट अगर कराने में नाकाम हो जाती है। ये आप बेसिकली आप क्या कह रही हैं? व्हाट नेक्स्ट? आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अमल दरामद कराने में नाकाम हो जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट रीथिंक कर लेती है। वो तो रिव्यू है ना, जब लगेगा तो वो तो उस वक्त हम देखेंगे। टिल टुडे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज़ वेरी मच ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने 15 दिन दिए थे फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब 7 तारीख को मुझे बताया है पीटीआई में एक सीनियर लॉयर ने कि वो कंटेम्प्ट लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट, फैसले की इम्प्लीमेंट। अब देखना ये है कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा डॉक में है, काफ़ी ज़्यादा वो ख़तरे में है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के ऊपर। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर लिखा, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिखा काफ़ी, और या जजमेंट जो बैट वाली है उस पर लिखा, फिर और क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होगी। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलवेज सजेस्ट एक्शंस ऑल्सो। पर इस सारे मामले में तो चीफ जस्टिस बहुत पार्टिसान नहीं हो गए, इस कंसिडरिंग कि अभी जो आप बात कर रहे हैं, या पीटीआई ने जो एलिगेशन लगाया, या इससे पहले जो बल्ला लेने जाने का फैसला था, वो लगता है कि ही इज़ ओनिंग दिस कंप्लीटली। मैं आपको बताऊं कि मैं जो वकालत करता था ना, तो मैं सोचता था कि क्या मुझे जज बनना चाहिए। एंड आफ्टर अ वेरी काइंड ऑफ, मैंने अपने सोच के मैंने फैसला किया कि मैं आई एम अनफिट टू बी अ जज, क्योंकि जिस किस्म का जज होना चाहिए, जज की जो पर्सनैलिटी है ना, उसको वो बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। जज मतलब आप, बड़ी मुश्किल काम है ये, फ़ाइलें पढ़ना, फिर उसके बाद आपने सिफारिश नहीं माननी। मेरे डॉक्टर काला रांझा साहब मेरे उस्ताद थे, तो मुझे कहते थे कि हर शोबे की ना अपनी मोरालिटी होती है। तो वकील जो है ना, उसका काम है अपने क्लाइंट को रिलीफ लेके देना। ये मोरालिटी ऑफ द ये तुम्हारी जो है ना वो डिपेंड करती है। बट अगर कोई जज जो है वो अपने आप को एक तरफ बाइस कर लेना, या वो अपनी तरफ हो जाएगा, ही इज़ अनफिट टू बी अ जज। फ़ायज़ ईसा साहब की पर्सनैलिटी जो है, एनालिसिस अगर किया जाए ना, he should never have become, he probably would have been a great lawyer, क्योंकि वो अपने केस में जो राय वो बना लेते हैं, वो उसके अंदर खुद भी जाते हैं। उनको कभी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एनालिसिस कर दिया आपने कि प्रोफेशन क्या होना चाहिए। टेक्नोक्रेट की बातें हुई बांग्लादेश में, लेकिन पाकिस्तान में उससे पहले ही बातें हो रही थी। मुज़ाकरात कल की आपने देखी होगी ISPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लगता नहीं है कि कोई अच्छी खबर है PTI के लिए। ये तो देखो, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि 9 मई यस, बट 8 फरवरी को आप किधर ले जाए। एक 9 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ है, फिर 8 फरवरी को एक वाक़या हुआ। अब आपने देखें, एक जो है, एक मेरे बड़े अक्लमंद दोस्त ने एक लिखा था, आर्टिकल लिखा था, और उसने ये कहा था कि देखें, एक तूफ़ान आया, उसमें से PTI जो है वो उस सुनामी से इमर्ज हो गई है। अब आप देख लें कि आपने अब दोबारा क्या एक और तूफ़ान लाना है, और आप दोबारा वही कुछ करना चाहते हैं जो 2 साल में आप अचीव नहीं कर सके, और आप 2 साल में अचीव नहीं कर सके तो अगले 4-6 महीने में अचीव कैसे करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़ दैट एस्टैब्लिशमेंट में जो भी दोस्त जो है, हज़ार हमारा तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली कोई रब्ता डायरेक्ट, लेकिन जो लोग भी मिलते हैं या अखबार में जो लोग जिनका ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि नहीं जी, वहाँ पर गुस्सा बढ़ा है। ठीक है जी, बड़ा गुस्सा होगा, डेफिनेटली होगा, और एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यू हैव टू हैव एन ऑल्टरनेट सिस्टम। द प्रॉब्लम इज़ ऑल्टरनेट नहीं बना। इमरान खान इज़ पाकिस्तान टॉलेस्ट पोलिटिकल रियलिटी। PTI इज़ पाकिस्तान पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी रियलिटी है। आप ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि सूरज जो है वो सूरज नहीं है, वो चाँद है। देखिए ना, फिर आपको कोई अल्टरनेट तो क्रिएट करना पड़ता है। बातचीत अब नहीं हो रही, 1 साल हो गया बानी PTI को जेल में भी। आपको लग रहा है कि हम अभी उधर ही खड़े हैं? हाँ, अभी तो उधर ही खड़े हैं। देखिए, बात यह है कि आप देखिए ना, मुझे यूँ लगता है कि एक कोशिश अभी पूरी होगी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे के, और जुडिशरी से फिर जो है वो पावर्स ले के। बाकी तो क्या नहीं कर लिया आपने, औरतों को उठा लिया, बच्चों को उठा लिया, तशद्दुद कर लिया आपने, हज़ारों वर्कर्स जो हैं उनको जेलों में डाल दिया। तो अब उसके बाद अब हज़ारों लोगों को मारना ही रह गया, और तो कोई नहीं रह गया।
तो इमरान खान जहाँ साल गुजार गए वहाँ 4 महीने और भी गुजार जाएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम? भाई आप ये बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि जो इस वक्त की लीडरशिप है उनका प्लान या इनएबिलिटी है या उनकी है ही नहीं इंटेंशन कि उनको निकालें जेल से। नहीं, इंटेंशन मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ लॉयल्टी पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोग देखिए इस मुश्किल वक्त में जो लोग इमरान खान का पीटीआई का नाम ले रहे हैं उनकी लॉयल्टी तो फिर नहीं कहा जा सकता ना। बड़ा इस हालात में भी जो बंदे पीटीआई के साथ खड़े हैं उनकी लॉयल्टी को तो शक नहीं किया जा सकता। यस, कैपेसिटी इशू है। कैपेसिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम राइट नाउ। सो कंसीडरिंग कि यही कैपेसिटी है, यही टीम है, इस वक्त तो नहीं आ रहे बाहर जेल से। लेकिन बात यह है कि अगर आपने कैपेसिटी अगर करनी हो कोई सीरियस बात तो फिर वो शाह महमूद कुरैशी साहब को अलाउ करेंगे ना कि वो जेल के बाहर आए और मुज़ाकरात करें। जो आप पे इल्जाम लगता है चौधरी साहब, आई थिंक आप इसको एड्रेस किया होगा, बट आई नेवर आस्क्ड दिस। आपको ये कहते हैं कि आपने शाह साहब को कहा कि आप आ जाएं, आप लीड करें। देखो मैंने ये बात कही थी कि ये वो लोग बात करते हैं जिनको पाकिस्तान की सियासत की एबीसी का नहीं पता। सो दिस नेवर हैपेंड। उसकी वजह है ना, देखें इसको मतलब मेरे कहने पे आप ना जाएं। मैंने अभी 10 मिनट पहले आपके प्रोग्राम में बात कही है कि तहरीक इंसाफ की हैसियत क्या है, इमरान खान की हैसियत है ना। आज इमरान खान आईपीपी का चेयरमैन होगा तो वोट आईपीपी के पास चला जाएगा, उसको आप जो है किसी एबीसी पार्टी का सदर। वैसे नोइंग यू, इफ यू अलाउ मी, आई वुड से कि आप इस प्लान से एग्री ना करते, आप कहते फिर मैं ही लीड कर लेता हूं। व्हाई वुड यू आस्क समबडी एल्स टू डू दैट? यू सामने करना था तो मैं बुरा था। सही बात है, ये बात भी सही नहीं है, तो स्टूपिड बात है। और लेकिन देखो ना, प्रॉब्लम यह है आपने जो भी कुछ स्ट्रेटजी बनानी होती है ना, वो रियलिटी से बड़ी बात। जैसे अब ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो बाहर बैठे हुए हैं ना, वो ये जो है करते हैं, बट देखें आपने रियलिटी में फ़ौज इज़ अ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका इज़ अ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया इज़ अ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। आप आसमान में नहीं स्ट्रेटजी बनाते, आपने स्ट्रेटजी हकीकत के नज़दीक बनानी होती है। सो आपने जब भी कुछ करना है, अगेन पाकिस्तान में जो हो रहा है ऑब्वियसली इज कनेक्टेड जो कि रीजन में हो रहा है। अभी बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुई है, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, सो इनका इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर तमाम। ये बांग्लादेश इंडिया का इम्पैक्ट पाकिस्तान में इतना इसलिए नहीं आता, क्लोज डोर है, लेकिन जाहिर है एक रीजन है, एक लोग है, वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस में तो आता है। बट अमेरिकन इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। वेस्टर्न ब्लॉक देखो पाकिस्तान, तो ये कह देते ना कि जी नहीं जी वो फलानी में आप इस्टेब्लिशमेंट के फलाना क्यों था, फलाना क्यों था, जो भी पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे ना किसी न किसी वक्त में। राइट। तो ये मेरे ख्याल में देखें दो बातें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को 100% इमरान खान के जो बयानात आए हैं उनका मुस्बत जवाब देना चाहिए। नंबर 2, इमरान खान और पीटीआई को लाजमी तौर पे ये तासुर दूर करना होगा कि वो आके बदला लेंगे। ये जो हम रोज़ कहते थे ना हम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे, आई एग्री। इमरान ये नवाज शरीफ जो हैं या जरदारी जो हैं वो रेलिवेंट नहीं है। डिस्पाइट दैट आपने उनको रीअश्योर कराना होगा कि हम यहाँ पे जो पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज नहीं करेंगे। अगर हम ये दो काम नहीं होते, वो बातचीत नहीं करते और पीटीआई अपनी पॉलिसी जो है उसको एक्सप्रेसली नहीं बताती कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पाकिस्तान विल सफ़र। सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच आरिफ साहब फॉर गिविंग मी टाइम।